पूरा देश टूट रहा हो नफरत में, और बिहार में मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही। ये मुख्यमंत्री का समय है क्या? हम तो कहा 31 से विकल्प की जरूरत। आइए रघुवंश बाबू, मैं प्रशांत किशोर जी से भी बात करूंगा, मैं बात करूंगा सारे दलों से, एक दल होने की जरूरत। सर, आपने अभी सब्जी बाग में सभा की और वहाँ कहा कि विपक्ष मौन है। वो केंद्र की विपक्ष या बिहार की विपक्ष? कौन सी विपक्ष जिंदा है? सॉफ्ट हिंदू का मुखौटा लेंगे ये और सबको खुश करेंगे। सबको खुश करने में कौन सा इतिहास बन गया? गोडसे भी खुश होंगे और गांधी की आइडियोलॉजी भी खुश होगी। कौन से खुश होंगे? इजराइल की भी आइडियोलॉजी चलेगी और अंबेडकर और सुभाष की भी आइडियोलॉजी चलेगी। विद्या के मंदिर पर जामिया, जेएनयू, एएमयू, जादवपुर यूनिवर्सिटी हमला हुआ, कौन से विपक्ष ने आपको ट्वीट कर दिया? कौन से विपक्ष गोलबंद हो गए? क्या हुआ? हॉलीवुड से लेकर के बॉलीवुड तक, गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर के नॉर्थ से लेकर साउथ तक लोग इस सवाल पर बहस किए। विपक्ष क्या हुए? सदन में क्या हुआ? बिहार में क्या हुआ? बिहार के नीतीश कुमार ने क्यों ट्वीट नहीं किया? मायावती ने क्यों किया? अखिलेश ने क्यों किया? लालू ने क्यों नहीं किया? उत्तर प्रदेश में लोग जिंदा हैं क्या? उत्तर प्रदेश में जितना खौफ और आतंक, मदरसे में ढुक करके बच्चों के साथ बलात्कार किया जाना, 9 बच्चों के साथ, 7 बच्चों के साथ 11 आदमी ने बलात्कार किया, 3 मदरसों के बच्चों के साथ 12 साल 13 साल 2 बूढ़े लोग बुजुर्ग के साथ बलात्कार किया सिपाहियों ने। अब वो सिपाही आरएसएस के वर्दी में था कि कौन था? आज तक न्याय हुआ और आवाज उठी क्या? एक अखबार ने छापा, मात्र टेलीग्राफ। बनारस में लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, सिर्फ टेलीग्राफ छापा। 38 जिले में इंटरनेट बंद है, 38 जिले में। कितने दलित और मुसलमान मारे गए हैं आपको पता है? जामिया, जेएनयू और शाहीन बाग नहीं होता, ये लड़ाई क्या विपक्ष ने शुरू की? ये लड़ाई क्या, ये जन आंदोलन जो ये देश का माहौल बना, कैसे? क्यों उत्तर प्रदेश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आज तक विपक्ष एक नहीं हुए? पूरा का पूरा देश नफरत के बीच है। दिल्ली जो हमेशा बच्चे हमारे मुस्कुराते थे, हंसते थे, खिलखिलाते थे, आजाद जीते थे, आज डर और नफरत के बीच जी रहा है। दिल्ली कभी पुलिस के गुंडे, कभी आरएसएस के गुंडे और कभी सड़क छाप गुंडे हमारे बच्चों को पीटते हैं। हमारे बच्चों के लिए चैलेंज बन चुके हैं। हमारे बच्चे पढ़ना छोड़ दिए, उसके बाद कुछ नहीं इस देश में। महिलाएं, बच्चे और पढ़े लिखे छात्र, सेकुलर लोग, डीयू के छात्र, जेएनयू के छात्र, जामिया के छात्र और पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के छात्र, चाहे वो आंध्रा हो चाहे तमिलनाडु। आप बता दीजिए तो बिहार के कौन से बच्चे आपके यूनिवर्सिटी में निकल गए? कौन सा विपक्ष खुल करके मोदी जी और अमित शाह और जोगी के खिलाफ अभी तक बोला है? यहां का विपक्ष नीतीश कुमार करता है। जोगी अमित शाह के बारे में आप हमको दिखा दें तो जरा दिखा दीजिए, एक बार का दिखा दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्यों? इतनी बड़ी घटना घट जाए, अखिलेश घर में रहेंगे और सड़क पर से घर चले जाएंगे? घर में मरने की तैयारी करेंगे क्या? ऐसे हालात में सड़कों पर मरने की जरूरत है। मायावती को क्या हो गया? बस केंद्र की तुमको भी खुश। केंद्र की विपक्ष में तो मैडम रंजीत रंजन भी है। सर, कांग्रेस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जो जिम्मेदारी कांग्रेस को दी जाती है, 4 बार सड़कों पर प्रियंका गांधी तो उतरी, बोली भी और बोल भी रही हैं। कांग्रेस को आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन आप जानते हैं और दुनिया जानती है, कांग्रेस बुद्धम शरणम गच्छामि, मिडल ईस्ट वे है। बुद्ध की जो आइडियोलॉजी है कंप्लीट,
उसको, लेकिन गलत को गलत कहती तो है कांग्रेस। या सही है कि आज आर पार लड़नी चाहिए, लेकिन आर पार की लड़ाई में प्रयास तो किया प्रियंका ने, इसमें कहीं बहस नहीं है। लेकिन और लोग क्या किए? या तो ममता बनर्जी या तो थोड़ा प्रियंका। और लोग क्या किए? इस देश में अकेला ममता बनर्जी के अलावे किसी का नाम बताओ तो। अरविंद केजरीवाल वोट तो लेंगे, मुसलमान भी वोट देंगे क्योंकि बीजेपी को हराना है। विकास उन्होंने किया, उस पर वोट मिलेगा। इतनी बड़ी बड़ी घटना जामिया में घटी, एक बार गए? शाहीन बाग एक बार गए? कहीं गए? क्योंकि ये नेता अपने फेस पर ये नहीं देखना चाहते हैं कि मैं माइनॉरिटीज और दलित का ठप्पा बन जाऊं। नेताओं को लगता है कि इतना रहो कि मैं उनका भी और इनका भी बीच में रहूं। नेता ऐसे हालात में, जब इतिहास पर और बहुसंख्यक लोगों की जिंदगी पर चोट पड़ गई हो, तब नेता बैलेंस चलना चाहे। पूरा देश टूट रहा हो नफरत में, और बिहार में मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही। ये मुख्यमंत्री का समय है क्या? हम तो कहा एक तीसरे विकल्प की जरूरत। आइए रघुवंश बाबू, मैं प्रशांत किशोर जी से भी बात करूंगा, मैं बात करूंगा सारे दलों से। एक दल होने की जरूरत है, गठबंधन नहीं। मांझी जी, सानी जी, महागठबंधन अगर चुनाव लड़ती है भाई, भाजपा के खिलाफ तो ये आरजेडी का जो गैंग है उसके साथ लगे आप भाजपा को आप चुनौती नहीं दे सकते। मतलब आप नहीं रहेंगे साथ में? उसको आप चुनौती नहीं दे सकते, वो आवाज ही नहीं है समाज के गरीबों का। जब तक ये आरजेडी का गैंग रहेगा तब तक ना तो आपको ऊंची जाति के लोग आपके सपोर्ट में खड़े होंगे, सेकुलर लोग, और ना ही पिछड़ी जाति के समाजवाद और सेकुलर लोग खड़े होंगे। ये बात कांग्रेस को सोचनी होगी। और मैं चाहता हूं कि एक समाजवाद का चेहरा, ईमानदार चेहरा, एक मजबूत, मैं पार्टी छोड़नी, आज मुख्यमंत्री का सवाल नहीं है, आज मुल्क का सवाल है, आज आइडियोलॉजी का सवाल है, हिस्ट्री का सवाल है। आज सवाल है सीधा बिहार और बिहारियों के निर्माण का, इस भारत को बचाने का, बिहार को बचाने का। और इसके लिए एक मजबूत लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हम चाहेंगे रघुवंश बाबू, मांझी जी, सैनी जी, सब जी एक पार्टी में है, एक पार्टी हो। पप्पू यादव खाद बनने को तैयार है। मुख्यमंत्री क्या होता है देश के सामने और इंसानियत के सामने? हम बने तो हम बने, हम बने तो हम बने। अरे परे घर बचाओ, चार कोना रहते हो और कभी दूसरों की बात नहीं करते, और जब मुल्क जल रहा हो तो कभी मुख्यमंत्री और कभी दूसरों के सपना देखते हो। इसलिए लड़ाई आर पार है, उसमें कोई बहस नहीं है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताजा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।